एवरीवन, आज हम समझ रहे हैं एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी और फियर सफोकेशन ऑफ का डिफरेंशिएशन। इन दोनों रूब्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम ये जो मैंने फियर सफोकेशन ऑफ रूब्रिक है ये पहले एक वीडियो में और समझा रखा है, आपको इसे डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नाउ एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी हम सबसे पहले देखते हैं। नाउ सेलिबेसी का क्या मतलब होता है। सेलिबेसी का मतलब होता है एब्सटीनेंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब पेशेंट की जो सेक्सुअल नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। नाउ व्हाट इज सेक्सुअल नीड। तो जब मेटाफोरिक वे में हम सेक्सुअल नीड को देखते हैं तो उसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जिसको करने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा आनंद आता था, अब उसको वह आनंद नहीं मिल पा रहा है। ठीक, तो ये देखो, इसके बिना जो इसका जिस भी चीज़ में इसको प्लेजर मिलता था, ठीक है, जिस भी चीज़ में इसको प्लेजर मिलता था अब वो चीज़ क्या मिल नहीं पा रही। पर प्लेजर इसकी नीड थोड़ी है, क्या प्लेजर के बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती। प्लेजर के बिना ज़िंदगी बिल्कुल चल सकती है। अब हम इसको कोनियम के एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं जिसमें कि एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी हमें देखने को मिलता है। वैसे और भी मेडिसिन में है बट हम कोनियम के एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। देखिए, एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी की जब हम बात करते हैं, जैसे कोनियम के साथ होता है कि पहले उसको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। ठीक, पहले उसको कोई चीज़ में वो कोई काम करता था, जैसे कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। ठीक, बहुत घूमता था अपने एक दोस्त के साथ, बहुत मौज मस्ती करता था। अब वो दोस्त जो है वो उसके शहर से कहीं और शहर में शिफ्ट हो गया, तो अब वो मौज मस्ती नहीं कर पाता है। तो अब उसने क्या करा, अब वो वहाँ पर उसको क्या वो प्लेजर उसका मिलना बंद हो गया, तो उसने दूसरी जगह प्लेजर फाइंड कर लिया। कैसे, खुद को डाइवर्ट कर लिया फ़ोन में लग के। अब वो पूरे टाइम फ़ोन में लगा रहता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वो दोस्त उसका एक प्लेजर था, ठीक है, जो अब उसे नहीं, उस दोस्त के साथ घूमना फिरना वो उसका प्लेजर था जो उसे नहीं मिल पा रहा। उसकी नीड नहीं थी, उसके बिना भी उसका काम चल रहा है। बट सफोकेशन में क्या होता है कि पेशेंट को अंदर से घुटन महसूस होती है, रेस्ट्रिक्टेड फील होता है कि यार वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही, जिसे हम पल्सेटिला का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे पल्सेटिला को अपने मायके में बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, ठीक है, अब वो उसकी आदत है, ठीक है, वैसे रहना, उसको बहुत प्यार और पैम्पर करके उसको रखते हैं सब और प्यार प्यार से बात करते हैं। अब उसकी शादी भी हो गई ससुराल में। अब वहाँ पर क्या सब लोग उसके साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, रूखा बिहेवियर। बात बात पे सास उसको डांट देती है। पल्सेटिला की नीड क्या होती है, प्यार। तो प्यार पल्सेटिला की डिज़ायर नहीं है कि चलो उसके बिना भी काम चल सकता है, प्यार पल्सेटिला की नीड है। तो जब वो प्यार, जब उसकी नीड नहीं मिलती है तो उसको रेस्ट्रिक्टेड, सफोकेशन और भारीपन ये सब उसको फील होने लगता है। ठीक, तो उसको फिर अपने मायके की याद आएगी। ठीक, तो पल्सेटिला का नीड क्या है, प्यार। वो ना हो तो उसे सफोकेटेड, रेस्ट्रिक्टेड फील होगा। ठीक, स्ट्रगल करेगी वो, ठीक है, वो प्यार के लिए फिर अपने ससुराल में क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, उसको मिल नहीं रहा। नेक्स्ट बेलेडोना का भी देख लेते हैं। बेलेडोना का क्या होता है, लाइटनेस, ठीक है, जो उसको लाइट रहना, ठीक है, उसकी डिज़ायर नहीं है, उसकी डिज़ायर या उसकी प्लेजर नहीं है कि भाई उसके बिना भी काम चल सकता है, प्लेजर। बट उसकी जो लाइट है वो बेलेडोना अपनी लाइट रहने को उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। पल्सेटिला प्यार को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, ठीक है। ये जो कोनियम है ये उस काम को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, उसकी जगह कोई एक ऐसा काम ढूंढ लेगा जिससे इसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, जिसमें हमें रूब्रिक देखने को मिलता है ऑक्यूपेशन एमेलियोरेट्स। बट बेलेडोना को लाइट उसकी नीड है भाई, उसको लाइट रहना, हल्का रहना ये उसकी नीड है। अब इसको वो रिप्लेस नहीं कर सकता, तो नीड कांट बी रिप्लेस बट द डिज़ायर कैन बी रिप्लेस। ओके, I hope you like the video. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.